हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और ये है यूनिट नंबर जो फर्स्ट फिजिक्स है उसका यूनिट नंबर 4 है। ये यूनिट नंबर 5 उसके न्यूमेरिकल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमें ई वाई इक्वल टू 100 कोस 6 इंटू 10⁸ प्लस 4x। यह है विद्युत चुंबकीय तरंग की एक समीकरण वोल्ट प्रति मीटर द्वारा व्यक्त एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग किस अपवर्तनांक के माध्यम में संचरित करती है। यह हमें आंसर बताना है अपवर्तनांक किसका। ठीक है, किस अपवर्तनांक के माध्यम में संचरित यानी कि संचरण करती है। आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गिवन दिया क्या है, दिया है हमें ई वाई इक्वल टू 100 कोस 6 इंटू 10⁸ प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर। ये है विद्युत चुंबकीय तरंग की समीकरण। ठीक है, तो अगर हम इसकी इससे कंपेयर करें ई वाई इक्वल टू E0 कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, इससे अगर कंपेयर करें वोल्ट प्रति मीटर तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10⁸ रेडियन प्रति सेकंड। ये कोणीय वेग होता है। ठीक है, और अगर के की बात करें, के क्या है, तरंग संख्या। के इक्वल टू है यहाँ पे 4। देखो के इक्वल टू है यहाँ पे 4। अगर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की कंपेयर कर दी जाए तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और ओमेगा इक्वल टू 6 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकंड। ओके, ये E0 की वैल्यू है 100। इसकी कोई यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। देखिए हमसे पूछा है अपवर्तनांक n की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इक्वल टू सी अपॉन v। तो हमें यहाँ c क्या है, प्रकाश की चाल है, और यह है तरंग की चाल v। किसी अन्य माध्यम में तरंग की चाल है, यह है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल c। ओके, तो करेंगे क्या, इसके लिए हमें जो है v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, क्योंकि k इक्वल टू क्या होता है, तरंग संख्या 2 पाई अपॉन लैम्डा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 पाई की जो वैल्यू है वो ओमेगा अपॉन n यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि ओमेगा अपॉन n इक्वल टू 2 पाई आ गया। और यहाँ से 2 पाई की जो वैल्यू आएगी, 2 पाई की वैल्यू को कर देंगे समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे 2 पाई की जगह ओमेगा अपॉन n। तो k इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा अपॉन n और यहाँ पे लैम्डा ये रहा। ठीक है, और सबने पढ़ा होगा क्योंकि v बराबर क्या होता है, n गुना लैम्डा। n क्या है, आवर्ती, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये है इक्वेशन नंबर v बराबर n गुना लैम्डा। n गुना लैम्डा की जो वैल्यू है, n गुना लैम्डा की v यहाँ पे पुट कर दो, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन कितना v। यहाँ से n लैम्डा की तो वैल्यू v है ना, तो यहाँ पे v रख देंगे। ओके, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ v की वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। ठीक है, v की वैल्यू ओमेगा अपॉन k, ये नीचे आ गया। सबसे पहले k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ओमेगा होता है 2 पाई n। ओके, यहाँ से n की वैल्यू यहाँ से हमने 2 पाई की वैल्यू निकाल ली, ओमेगा अपॉन n 2 पाई की वैल्यू। 2 पाई की वैल्यू जो ये आई है इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 2 पाई अपॉन 2 पाई की जगह ओमेगा अपॉन n रखेंगे, तो ओमेगा अपॉन n लैम्डा यहाँ पे है ही। ठीक है, लेकिन v इक्वल टू क्या होता है, n गुना लैम्डा, n मल्टीप्लाई लैम्डा, तो n गुना लैम्डा की जगह v रख दिया और यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली, v इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। ठीक है, तो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गई है। तो v की वैल्यू को हम यहाँ पे इस रिलेशन में पुट करेंगे, n इक्वल टू सी अपॉन वी में। ठीक है,
तो करिए, n इक्वल टू सी अपॉन v की वैल्यू कितनी है, ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के। तो k चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आ जाएगा c मल्टीप्लाई के और अपॉन में ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी गई है, ये सारी वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है ना, तो यहाँ से c की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, प्रकाश की चाल होती है ये। और k की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 4, और इसकी वैल्यू जो ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी दी गई है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n इक्वल टू 3 2 जा 6 हो गया, और 2 से 4 को काटेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 4/2 आया ये, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो n की वैल्यू कितनी आई 2, n की वैल्यू 2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को तैयार करके जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 वोल्ट प्रति मीटर है। इसके चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम कितना होगा? यानी कि निर्वात में संचरित चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम कितना है, ये दिया क्या है हमें, ये दिया है बच्चों, दिया है विद्युत क्षेत्र सदिश आयाम। विद्युत क्षेत्र सदिश आयाम को किस रिप्रेजेंट करता है, ई नोट से। तो ई नोट इक्वल टू कितना हो गया 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 माइनस का 4, और ये वोल्ट प्रति मीटर इसका यूनिट होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ओके, ये दिया हुआ है हमें। इसके चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम पूछा है, यानी कि बी नोट हमसे पूछा गया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, B0 अपॉन E0, और या E0 अपॉन B0 इक्वल टू E0, यानी कि E नोट अपॉन B नोट इक्वल टू C होता है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया B नोट, तो यहाँ पे C क्या है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितना होता है, C इक्वल टू होता है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से हम E0 की वैल्यू रखेंगे 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और अपॉन में B0 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है ना, तो यहाँ पे B0 को इधर ले आएंगे, इसको ले आएंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे B नोट। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और 4 12 माइनस के 12, और ये हो जाएगा B0 की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी B0। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका यूनिट क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या होता है टेस्ला। ठीक है, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो B नोट की वैल्यू हो जाएगी 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 टेस्ला। टेस्ला को T भी लिख सकते हो, या फिर हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।